केशव। अरे जीते रहो बेटी। आओ। केशव 2 मिनट। कोई बात नहीं। चीका कैसे? ये है मिस्टर खंडेलवाल, हमारे समधी और शिफाली के पिताजी। ओह। एंड दिस इज केशव, हमारे कंपनी के वन ऑफ द डायरेक्टर्स। ओह, हाउ डू यंग मैन? मिस्टर मानसेन, क्या बात है मिस्टर सिद्धार्थ और उनका परिवार के नजर नहीं आ रहा? प्रताप भाया, अब वो लोग कौन सा मुंह लेकर यहाँ आएंगे? खुशहाल, केशव को डांस शो पे लेके जाओ। आजा भाया, तो भी नचा दूं। अरे नहीं काका साहब। कम ऑन केशव, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आजा भाया, तने भी नचा दूं। आजा आजा। अरे ये लो ये लो ये लो। मिस्टर गोयनका, ये केशव आपका कोई रिश्तेदार है? नहीं खंडेलवाल साहब, हमारा रिश्तेदार नहीं है ये। थैंक यू। हमारे इस नौकर का लड़का है। व्हाट? जी हाँ। केशव आपके नौकर का लड़का? I just can't believe this. No one will believe this, Mr. Khandelwal. Cheers. Excuse me. Mr. Gupta, how are you? How are you doing? Hello. Khandelwal साहब, this is Mr. Gupta. Mr. Khandelwal, ये हमारे कंपनी। Hello, Gupta. Excuse me. Please, sir. Hello. You tell me. Okay, मैं अभी पहुंचता हूँ. Yeah, I'm just leaving. Bye. Excuse me, मानसेन जी, मेरे ऑफिस से कॉल थी, एक अर्जेंट मीटिंग निकल आई है. I have to leave. Are you sure? 100%. See you then. Thank you very much. Bye. Bye, Mr. Gupta. Bye-bye. जरा सोचो, अगर हम लोग पार्टी में नहीं गए तो ताऊजी बाऊजी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जो सोचना है उन्हें सोचने दीजिए। मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली पार्टी में। हर बार अपमानित होना अच्छा नहीं लगता हमें। हम सबको इस पार्टी में जाना चाहिए। अर्जुन, वो लोग यही चाहते हैं कि हम उस पार्टी में जाएं और वो हमारी बेइज्जती करें। अर्जुन, तुम सब कुछ जानते हुए भी ये चाहते हो कि हम... भाभी मानसेन काका ने ये पार्टी 2 वजहों के लिए रखी। एक युवराज का एमडी बनना और दूसरा केशव का आना। पापा, हम सबको केशव के लिए इस पार्टी में जाना चाहिए। अर्जुन, तुम उस केशव के लिए पार्टी में जाना चाहते हो? उस केशव के लिए जिसने युवराज को एमडी बनाया? शक्ति, तुम मुझे एक बात बताओ, केशव भला हमारा बुरा क्यों चाहेगा? देखो अर्जुन, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वो पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। आई विल नॉट कम। मुझे एक बात बताओ, अगर केशव हमारा बुरा नहीं चाहता है तो फिर उसने वोट युवराज को क्यों दिया? मैं मानती हूँ कि उसे हमारे परिवार से बहुत प्यार है और तुम सब भी उसे अपना भाई जैसा मानते हो, फिर भी उसने ऐसा किया। भाभी, मुझे केशव के डिसीजन पे पूरा भरोसा है। वो बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं करेगा, खासकर ऐसा कुछ जिससे हमें नुकसान हो। इसलिए पापा प्लीज प्लीज मॉम, तैयार हो जाइए। क्या बात है भाया,
यहाँ ही सेटल होने का इरादा है? जी काका साहब की छत्र छाया में। क्या बात है केशव? यू आर नॉट एंजॉयिंग द पार्टी? ये पार्टी तुम्हारे आने की खुशी में भी रखी गई है। दरअसल काका साहब मैं सिद्धार्थ अंकल और उनके परिवार का इंतजार कर रहा था। केशव भाई बड़ा भोला है तू। अरे भाई वो लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं? हाँ? जीत युवराज की हुई है, अर्जुन की थोड़ी हुई है। नहीं मामा, युवराज अर्जुन का बड़ा भाई है, तो उस नाते से तो उसे आना चाहिए था ना। आना तो चाहिए था, लेकिन नहीं आए। और आएंगे भी नहीं भाया। क्या है कि वो लोग अर्जुन की हार का गम मना जीजा, समझ में नहीं आ रहा है कि किस मिट्टी का बना है ये अर्जुन। इतना कुछ होने के बाद भी केशव के साथ रिश्ता बनाए बैठा है। कन्हैया बचाए उनको। अर्जुन, अच्छा हुआ तुम इस पार्टी में आ गए। मैंने युवराज को वोट क्यों दिया और तुम्हें क्यों नहीं दिया, इस पार्टी में सब पता चल जाएगा। बस थोड़ी देर इंतजार करो। क्या बात है अर्जुन, इतने टेंस्ड क्यों? भाभी, केशव का कहना है कि उसने मुझे वोट ना देकर मेरा फायदा किया है, और उसने ऐसा क्यों किया है कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कि केशव हमसे कुछ छिपा रहा है, पर क्यों? जो भी हो, हमारे लिए अच्छा ही होगा। जीजा, केशव और सूरज किरण एक साथ हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। दोनों हमारे काम के आदमी हैं खुशहाल। जीजा, अगर केशव को पता चल गया कि हमने सूरज किरण का इस्तेमाल किया था तो? खुशहाल, छोटे लोगों की और छोटी छोटी चीजों की परवाह मत क्या करो। जस्ट फॉरगेट इट एंड एंजॉय द पार्टी, राइट? जीजा, छोटी छोटी बातों पर ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि छोटी बातें कब बड़ी बन जाए पता भी नहीं चलता। जीजा, ये भाया, ये ले। Can I help you, Inspector? मिस्टर मानसन गोयनका? That's me. गोयनका इंडस्ट्रीज के प्रेजेंट एमडी आप ही हैं? मेरा बेटा युवराज गोयनका है। प्रॉब्लम क्या है इंस्पेक्टर? अमेरिकन कंपनी के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसके सिलसिले में आपको और आपके बेटे को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलाऊंगा। आया युवराज को बुलाओ। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। आप इस तरह मेरे बेटे को डिटेन नहीं कर सकते। जो 2500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट गोयनका इंडस्ट्रीज को मिला था, उसमें बैंकर्स के साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? बैंकर्स से लोन लेने के लिए जो डेटा सबमिट किया गया था वो गलत था, और उसी डेटा के बेस पर बैंकर्स ने 30% यानी 750 करोड़ रुपए का लोन दिया है। गलत डेटा? इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? ये है वो डेटा, देख लीजिएगा। ये गलत डेटा है। ये डेटा हमने नहीं भेजा है। वहां अमेरिका में अर्जुन गोयनका इस प्रोजेक्ट को संभाल रहा था। ये डेटा उसी ने भेजा होगा। मिस्टर अर्जुन गोयनका उस वक्त वहां के लॉकअप में थे। जिस वक्त ये डेटा सबमिट किया गया उस वक्त उनको इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था। मिस्टर अर्जुन गोयनका को इस प्रोजेक्ट से हटाया गया
वैसा साइन किया हुआ लेटर आपने पेश किया था और उसकी एक कॉपी मेरे पास है। और ये डेटा मिस्टर केशव ने सबमिट किया था। हो सकता है केशव गोयनका इंडस्ट्रीज का वन ऑफ द डायरेक्टर है और उसको ये डेटा सबमिट करने के लिए मैंने कहा था। और उस अमेरिकन कंपनी ने गोयनका इंडस्ट्री का ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। देखिए, मेरा बेटा अभी अभी एमडी बना है, वो इस केस में रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? देखिए, अमेरिकन बैंकर्स के साथ फ्रॉड हुआ है और उस समय उस कंपनी के एमडी आप थे और प्रेजेंट एमडी के साथ साथ इन पेपर के मुताबिक उन लोगों के नाम भी समन जारी होगा जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे। शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये डेटा आखिर सबमिट किसने किया। डेटा सबमिट मैंने नहीं किया और उस पर सिग्नेचर भी मेरे हैं। डैड, वो अर्जुन को फंसाने के लिए डेटा मैंने सबमिट किया था। शिवराज, अर्जुन को फंसाने के लिए हम थे ना, लेकिन अब अर्जुन को फंसाने के बजाय तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम फंस गए। डेटा तुमने चेंज किया लेकिन उसके सबमिशन पर मेरे सिग्नेचर थे। इसका रिस्पॉन्सिबल एमडी है जो उस वक्त मैं था, लेकिन अब तुम हो। और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट इंटरेस्ट के साथ नहीं लौटाया तो मजबूरन हमारी कंपनी आपके अगेंस्ट समन जारी कर देगी। शिवराज, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।